सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक। बच्चा आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2020 के। और ये रहा आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ। आप इसको डाउनलोड करके ना पहले अपने आप टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद आके यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे तो ये 4 सिंपल स्टेप है, फॉलो कीजिए। 2018 से लेकर 2022 तक के आपको फिजिक्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पे सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको ईएम वेव्स को डिटेल में अच्छे से कंप्लीट करना है तो ये रहा आपका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको यहाँ पे बहुत कम समय में अच्छे तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये आपका 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और ये आपका 2021 का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं एंड लेट अस सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल आपका जो है प्योर थियोरेटिकल है, यानी कि अगर आपने एनसीईआरटी में फॉलो किया है या फिर कई बच्चे तो इसको अपने प्रीवियस क्लासेस से भी सीख के आते हैं कि आपका वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए वेवलेंथ जो है रेडियो वेव्स का सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ पे जो 4 एग्जांपल दिया है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल एंड एक्सरे, तो एक्सरे का वेवलेंथ सबसे कम होता है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो सही जवाब है, ठीक। इसी लाइंस पे आपको जो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हूबहू सेम था, बस इस बार मैट्रिक्स मैच में था। यहां पे भी हमसे वही बात कर रहा है। इसमें भी आपको रेडियो वेव से लेकिन वैल्यू दिया हुआ है। तो अभी अभी हमने देखा रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, यानी जो सी की मैचिंग है वो आपको 1 के साथ जाएगी। सबसे मिनिमम जो है यहाँ पे इस समय गामा रेस का होगा, अब आपका एक्सरे का नहीं होगा। तो गामा रेस का जो है सबसे मिनिमम होता है, यानी बी की मैचिंग जो है वो 2 के साथ जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ऑप्शन नंबर डी जो है वही इस चीज को अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करेगा, जहां पे आपका ये जो आपका एक्सरेज वाला है वो आपको आ जाने वाला है डी का 3 के साथ, ठीक है। जो बाकी आपका बच जाता है, सो दिस बिलोंग्स टू योर फोर्थ वन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब यहां से जो है अपना शुरू हो जाता है प्रॉपर जो न्यूमेरिकल फॉर्मेट होता है इसका। हमसे यहां पे कह रहा है इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर दिस मच। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, इसको लिखते चलिए। द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमसे कहता है कितना है जनाब, के कैप है। और आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, हालांकि हमें यहाँ पे बी वेक्टर दिया हुआ है, डायरेक्शन वेक्टर है ये 2i कैप माइनस 2j कैप। तो एक काम करते हैं, क्या एक काम करते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर में इसको पहले कन्वर्ट कर लो, यानी कि b का वेक्टर अपॉन b का मैग्नीट्यूड। सो दिस बिकम्स 2i कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 2 रूट 2। सो दिस बिकम्स i कैप माइनस j कैप डिवाइडेड बाई रूट 2। तो ये हो गया है मेरा मैग्नेटिक फील्ड यूनिट वेक्टर, राइट। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो आपको यहां पे याद कर लेना है c कैप इज इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप, राइट, सीई बी, राइट, सीई बी। तो चलिए, तो यहां से हमको दिख रहा है सी कैप इज इक्वल टू ई कैप का मतलब है के कैप क्रॉस ये अपना है कितना, आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई रूट 2। इन सवालों में क्या है कि जल्दबाजी ना करें, ध्यान से सॉल्व करें। अब के क्रॉस आई, भैया आपको आई जे के आपसे के क्रॉस आई कह रहा है, यानी पॉजिटिव जे कैप है, माइनस के क्रॉस जे यानी कि आपका नेगेटिव आई कैप, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा। सो दिस, सो बेसिकली आवर आंसर शुड बी योर आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई रूट 2। एंड क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक और बात यहां पे मैं आपको ध्यान दिला दूं, जिस प्रकार हम लोग ऐसे लिखते हैं ना आई जे के, यानी कि अगर आई क्रॉस जे करोगे तो पॉजिटिव के कैप आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो पॉजिटिव आई कैप आएगा। उसी प्रकार यहां पे भी हम इसको उलट रीअरेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि सी कैप इज इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप है, तो हम यहाँ पे ई कैप को लिख सकते हैं बी कैप क्रॉस सी कैप, ठीक है। हम यहाँ पे बी कैप को लिख सकते हैं सी कैप क्रॉस ई कैप। तो ये तीनों का ही इस्तेमाल आपको आगे जाके होने वाला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे आपको प्रॉपर एक ईसीबी वाला सवाल आ जाता है।
An electron is constrained to move along the y axis with a speed of 0.1 c, जहां पे c आपका स्पीड ऑफ लाइट है। तो चलिए एक काम करते हैं, फटाक से जल्दी जल्दी से अपना एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना जेड एक्सिस है। आपका जो इलेक्ट्रॉन है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम स्पीड v, दैट इज 0.1 c। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको प्रेजेंस है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का मतलब है कि आपको यहां पे निकालना है एफ एम, दैट इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, राइट। अच्छा, अब यहां पे आपके पास ना तो B है ना ही B का डायरेक्शन है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। हमको इस सवाल में ई नॉट का वैल्यू पता है 30 है, राइट। हमको इस सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, हाँ पता है सर, दैट इज योर जे कैप। क्या हमको यहाँ पे वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पता है, बिल्कुल पता है सर। कैसे सर, यहाँ पे देखिए ओमेगा टी और ये के एक्स है, अगर ओमेगा टी और के एक्स का साइन अपोजिट होता है, जो कि है यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, ओमेगा का साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे के एक्स का साइन नेगेटिव है, तो आप ऐसा मान लेंगे कि आपका जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो आपका ये वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। तो अभी हमने एक और सवाल में इसके पहले देखा था कि वी हैड द CEB कल्चर, यानी कि सर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि B कैप इज इक्वल टू योर C क्रॉस E। सो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, दैट इज योर C क्रॉस E, so this becomes your I cross J which is your K cap। so बहुत ही बढ़िया बात है, इससे अब हमको समझ में ये आ रहा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड 90 डिग्रीज पे है, यानी कि हम चुपचाप से यहाँ फोर्स को लिख सकते हैं EVB, खत्म, EVB नॉट, बिकॉज V क्रॉस B इज गोइंग टू बी सिंपली V इंटू बी नॉट इट सेल्फ। तो अब देखिए V की वैल्यू 0.1 c और B नॉट का तो फॉर्मूला ही होता है E नॉट बाई सी, राइट। चलिए यहां से ये दोनों खत्म, सो दिस सिंपली बिकम्स E इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई 10। अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, 10 टू द पावर माइनस 19। ई नॉट की वैल्यू कितनी है देख सकते हो, 30 है, डिवाइड बाई 10, 10 से 10 आपका खत्म, दिस बिकम्स योर 4.8 10 टू द पावर माइनस 19, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि हमसे सवाल में मैक्सिमम वर्ड बोला था, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन में बी नॉट को लिया है, एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच हर्ट्ज एंड इट्स एनर्जी डेंसिटी इज दिस मच इन वैक्यूम। अब देखिएगा, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी डेंसिटी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव इज क्लोज टू हाउ मच। ठीक है, अच्छा अब यहां पे क्या है, आपको है ना एनर्जी डेंसिटी के बारे में बोल रहा है, और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इवन आपने मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में भी पढ़ा होगा, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ बात करें अगर, सो दैट इज योर बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू नॉट। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये टोटल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है और मैग्नेटिक फील्ड का भी है, यानी इसका आधा जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको ये पता चल गया है कि 1.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एनर्जी डेंसिटी। दिस शुड बी इक्वल टू दिस फॉर्मूला। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, 2 इंटू म्यू नॉट, लेकिन सर बी नॉट स्क्वायर नहीं, यहां पे ये जो आपका बी नॉट की जगह आप यहां पे पुट करेंगे बी आर एम एस, यानी कि बी नॉट बाई रूट 2, ये आपको होता है बी नॉट बाई रूट 2, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, दैट इज इट। तो आपका यहां से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, दिस अगेन बिकम्स बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आपका रूट 2 का स्क्वायर 2 नीचे आ जाएगा, दिस इज योर 2 mu naught 1.02 into 10 to the power minus 8, so this becomes your b naught square, ये आपको हो जाएगा 2.04 10 to the power minus 8 multiplied by the value of mu naught। ठीक है,
अब हालांकि यहाँ पे इसका कोई आपको रोल नहीं है, आप यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं। कितना होता है वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक, इसको जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपका हो जाएगा 8.16 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻15 मल्टीप्लाइड बाई योर पाई, और इसका जो है हमें अंततः अंडर रूट लेना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ बी नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन भी खेल सकते हो, एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड आउट दैट द आंसर इज गोइंग टू बी योर 160 नैनो टेस्ला। क्लियर है? आई होप आपको ये बात याद रह जानी चाहिए कि यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होता था मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में, वहां पे बी नॉट कॉन्स्टेंट हुआ करता था, फील्ड कॉन्स्टेंट होता था, लेकिन यहाँ पे आपका फील्ड साइनोसॉइडली वेरी कर रहा होता है, तो वैसे केस में हम यहाँ पे आरएमएस वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, राइट? द कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी हाउ मच? सो वेरी सिंपल, आपको दो ही चीज यहां पे जानना है। सबसे पहली बात, ई नॉट की वैल्यू क्या होगी? दैट इज गोइंग टू बी सी इंटू बी नॉट। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखें तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 है, और बी नॉट की वैल्यू 3 इंटू 10⁻−8 है, सो दिस बिकम्स योर 9। तो भैया 9 तो अपने को लिखना ही था, तो यहाँ पे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया है, जहाँ पे 9 होगा वही चलने वाला है। अब बात आता है कि सर यहाँ पे के कैप तो है, लेकिन माइनस साइन होगा कि प्लस साइन होगा? चलिए उस पर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड CEB ये याद रखे। तो सर यहाँ से दिख रहा है हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है दैट इज गोइंग टू बी B क्रॉस C। ठीक, नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B? B का डायरेक्शन जो है वो है I कैप क्रॉस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको Y है, लेकिन बीच में प्लस साइन है, यानी कि नेगेटिव Y डायरेक्शन, नेगेटिव Y डायरेक्शन। सो I क्रॉस J, लेकिन नेगेटिव साइन था तो माइनस के कैप। इसका मतलब आपका नेगेटिव के कैप, और नेगेटिव के कैप आपका ऑप्शन नंबर बी में है और ना कि सी में। क्लियर है? बाकी आपको यही वाला आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों चीज, एक ये वाला चीज और एक ये वाला चीज, ये अपने को बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है ईएम वेव्स के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। चलिए लेट अस सी this particular question. A plane electromagnetic wave of frequency 25 gigahertz is propagating in a vacuum along the z direction. दे दिया है डायरेक्शन, तो वेव का डायरेक्शन हमको दे दिया है z डायरेक्शन। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस मच। ठीक है, किसी टाइम पे और किसी पोजीशन पे जो फील्ड की वैल्यू है और उसका डायरेक्शन है वो आपको ये दे रखा है। अच्छा, द कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? आपको डायरेक्शन के साथ बतानी है। तो देखिए मैग्नीट्यूड का कोई दिक्कत थोड़े ना है, कभी भी CB से मल्टीप्लाई कर देना था। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 है, और फील्ड की जो वैल्यू है वो 5 इंटू 10⁻−8 है। सो दैट इज 15। सी दैट इज सॉर्टेड, यानी कि ये और ये का तो सवाल ही नहीं उठता है। सवाल उठता है अब डायरेक्शन का दोबारा से। तो फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो जनाब था हमको J कैप में। अब फिर से वही बात है, जब डायरेक्शन की बात होती है तो आप चुपचाप यहाँ पे CEB लिख दीजिए। हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दैट इज गोइंग टू बी B क्रॉस C, दैट इज योर J क्रॉस K। और भैया IJK में J क्रॉस K करेंगे तो पॉजिटिव I कैप निकल के आएगा, यानी कि सर दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव I कैप, विच इज योर ऑप्शन नंबर D। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। For a plane electromagnetic wave, the magnetic field at a point x and time t is this much. B का आपको कहानी दे रखा है। The instantaneous electric field corresponding to B is going to be how much? है ना? तो फिर से वही कहानी है, आपको बिल्कुल हूबहू आपको पहले तो E नॉट निकाल लेना चाहिए। So that is going to be your 3 इंटू, यहाँ पे देखिए 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई B नॉट की वैल्यू कितनी है? ये वाली है, दैट इज योर 1.2 10⁻⁻7।
सो यहाँ से हमको दिख रहा है ये आपको हो जा रहा है 36। तो सर 36 तो बाहर में आना चाहिए जो कि चारों ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में है। ठीक, अब यहाँ पे मुद्दा होता है डायरेक्शन का। यहाँ पे देखिए के कैप है, यहाँ पे जे कैप है, ये वाला अच्छा यहाँ पे माइनस जे कैप है, यहाँ पे प्लस जे कैप है, और ये वाला भी आपको जे कैप ही दिख रहा है ना। ओके, सो ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा यहाँ पे ओमेगा में डिफरेंस है। देखिए ओमेगा नहीं बदल सकता, ये अंदर वाला जो टर्म है ना वो तो हूबहू सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पे भी 1.5, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही आप काट दीजिए। बात डायरेक्शन की ही निकल के आती है, तो फिर से वही कहानी है मेरा सी ई बी वाला। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज इक्वल टू बी क्रॉस सी करेंगे। फील्ड का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव के कैप क्रॉस सी। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये x है लेकिन बीच में प्लस साइन, यानी नेगेटिव x डायरेक्शन में है, नेगेटिव x डायरेक्शन में। अब आप खुद ही सोचिए कि भैया जब k क्रॉस आई जे के क्रॉस आई पॉजिटिव जे कैप होता है, तो ये आपको पॉजिटिव जे कैप लेकिन एक नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन चिपका के रखेंगे। सो दिस बिकम्स नेगेटिव जे कैप। अब आप खुद ढूंढिए कि 36 में नेगेटिव जे कैप किस ऑप्शन में था। सो दैट वाज इन ऑप्शन नंबर बी। तो 8th का बी जो है वो सही है, 8th का बी जो है वो सही जवाब था, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखते हैं। If the magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by this much, then what will be the expression of electric field? अभी just हूबहू similar question हम लोग करके आगे बढ़ रहे हैं। So 3 into 10 to the power 8 multiplied by your B naught, again your 3 into 10 to the power minus 8, this becomes your 9. So भाई साहब जैसा ऑप्शन सेट किया है लोग, क्या ही बोलेंगे, क्या ही बोलेंगे, तीनों ही ऑप्शन निकल गया यहाँ से। 9 तो बस इसी में था। चलिए एक बार फिर भी डायरेक्शन भी कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो फील्ड में आपको सिर्फ जे कैप ही दिख रहा है। सो दिस इज योर जे कैप। और अगर ध्यान से देखें तो बीच में प्लस साइन है, यानी सी कैप इज नथिंग बट योर माइनस ए कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। सो दिस बिकम्स जे क्रॉस माइनस एक आई, और जे क्रॉस आई माइनस के होता है, एक और माइनस साइन है तो चुपचाप से प्लस के हो जाएगा, विच हैज टू बी ऑप्शन नंबर ए एज अ करेक्ट आंसर। हालांकि ऑप्शन बहुत ही बेकार सेट किया हुआ है। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The electric field of a plane electromagnetic wave propagating along x direction in a vacuum is this much, है ना। हालांकि यहां पे भी हमको दिख ही रहा है ओमेगा टी माइनस के एक्स है, बीच में माइनस साइन है, यानी कि वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो पॉजिटिव आई कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज जे कैप। बढ़िया है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की। तो सर दोबारा से आ जाइए सी ई बी पे। सो सर बी कैप इज इक्वल टू सी कैप क्रॉस ई कैप, सही बात है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो सी कैप जो है वो सर आई के डायरेक्शन में है और ई कैप आपको जे के डायरेक्शन में है, आई क्रॉस के जे के कैप। तो फील्ड का डायरेक्शन जो है सर वो के कैप है, ठीक है। अच्छा, जहां तक बात होगी सर फील्ड के मैग्नीट्यूड की बी नॉट, तो ई नॉट बाई सी। ई नॉट की जगह देखिए चारों ऑप्शन में ई नॉट ही लिखा हुआ है, और स्पीड ऑफ लाइट की जगह हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने फॉर्मूला ही जो है इस्तेमाल कर लिया है वैक्यूम का। क्यों वैक्यूम? क्योंकि सवाल में वैक्यूम वर्ड इस्तेमाल किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट का वैक्यूम में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो सी नीचे था तो इस बारी ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो पहली बात कि भैया ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि फील्ड का जो डायरेक्शन है वो के कैप के में है। तो यहीं पे दिख रहा है कि ये फील्ड के सामने लगा पड़ा है लोग जे कैप, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, के कैप होगा। तो एलिमिनेट करते करते ही हम लोग सही आंसर तक पहुंच गए हैं, राइट। और सर यहाँ पे ओमेगा टी वाला टर्म कहाँ चला गया अंदर से? तो भैया सवाल में देख रहे हो टी को 0 पुट करने बोला है, पुट कर दो 0, राइट। आपको यहाँ पे बचेगा cos ऑफ माइनस के एक्स एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा इटसेल्फ। तो ये आपको इवेंचुअली cos kx ही बचेगा, जो कि यहाँ पे आपको अंदर में दिख रहा है लिखा हुआ। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं है, संशय नहीं मन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो सेम फोटो था, नहीं अलग क्वेश्चन है। देखने में
इतना सेम फोटो था कि लगा सेम सवाल है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस मच। इस बार देखिएगा, इस बार ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सिर्फ एक्स में नहीं है, वो सिर्फ वाई में नहीं है, कॉम्बिनेशन है, इस बार कॉम्बिनेशन है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पे z है लेकिन ये नेगेटिव साइन है, मतलब सर सी कैप का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव के कैप है, पॉजिटिव z डायरेक्शन में आपका वेव ट्रैवल कर रहा है। और जहां तक बात हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, दैट इज योर एक्स कैप प्लस वाई कैप। ठीक है, अच्छा, हालांकि अभी फिलहाल ये यूनिट वेक्टर के टर्म्स में नहीं है। अच्छा, एक काम कीजिए ना, इसको भी है ना ऐसा जेड कैप लिख दीजिए, जब ये लोग उसी भाषा में बात करना चाहता है तो इसको जेड कैप लिख दीजिए। देखिए, पहली बात अगर हम लोग यहाँ पे बी नॉट की बात करेंगे तो वो तो ई नॉट बाई सी ही आएगा, जो कि चारों ऑप्शन में है। मतलब मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात है बी कैप। तो भैया सी ई बी के हिसाब से बी कैप जो होगा वो सी क्रॉस ई होगा। अब सी जो है वो तो जेड है, क्रॉस यहाँ पे आपको एक्स कैप प्लस वाई कैप। अब भैया ये जो होगा जेड क्रॉस एक्स, तो जैसे आई जे के करते हो तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, राइट। तो जेड क्रॉस एक्स जो होगा वो आपको हो जाएगा पॉजिटिव वाई कैप, राइट। और जेड क्रॉस वाई जो होगा वो हो जाएगा माइनस एक्स कैप। सो ये आपको हो जाने वाला है बी कैप का डायरेक्शन। सो इसको ऐसे लिख दीजिए माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सेट कर रहा है, माइनस एक्स प्लस वाई ऑप्शन नंबर बी में ही सेट हो रहा है और कहीं सेट नहीं हो रहा है, राइट। बाकी अंदर में जो है वो तो सब में सेम ही होना चाहिए। ठीक, चलिए, सो पूरा खेल यहां पे डायरेक्शन का है और आपका ई नॉट बी नॉट का है। देखिए, a plane electromagnetic wave is propagating along डायरेक्शन इतना, इस बार डायरेक्शन वेक्टर जो है वो सिर्फ x y या z में नहीं है, with its polarization along डायरेक्शन k कैप। ये आपको शब्द का प्रयोग शायद 2022 में भी हो चुका है। पोलराइजेशन अगर जिस डायरेक्शन में है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, तो आपको इस क्वेश्चन में ई कैप का डायरेक्शन दे रखा है, दैट इज योर के कैप, और आपको यहां पे सी कैप दे रखा है, दैट इज योर आई प्लस जे डिवाइडेड बाई रूट टू। तो एक काम क्यों नहीं कर लेते, बिना किसी के बोले खुद से ही निकाल लो ये वाला टर्म, क्योंकि भाई पता चल रहा है ना कि इस्तेमाल में होने वाला है। सो आई प्लस जे डिवाइडेड बाई रूट टू क्रॉस योर के कैप, क्रॉस योर के कैप। ठीक है, तो आई क्रॉस के, भैया आई जे के, तो आई क्रॉस के आपको माइनस जे कैप होता है, माइनस जे कैप होता है, और जे क्रॉस के जो है वो आपको प्लस आई कैप होता है। तो हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया, दैट इज योर आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट टू। आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो पता चल गया है। ठीक, और ध्यान से देखिए तो हमको आंसर इस बी नॉट के टर्म्स में ही लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे गौर करके देखें तो बी नॉट के साथ आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट टू आना चाहिए। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इसी में दिख रहा है, तो यही वाला ऑप्शन सेट होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे देखिए डायरेक्शन में आपको ये वाला चीज भी चिपका दिया गया है, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट टू। और सर यहाँ पे माइनस क्यों लिया गया है, क्योंकि जब आप यहाँ पे माइनस लेते हो इसका मतलब है ये आप पॉजिटिव ही यहाँ पे मान रहे हो, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बाप रे बाप, सर ये तो देखने में ना कुछ खतरनाक सा लग रहा है, पढ़ते हैं, पेशेंटली करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव्स इन वैक्यूम। अच्छा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ये वाली और एक ये वाली, बात को समझिएगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एट t इक्वल्स टू 0 अ पार्टिकल ऑफ चार्ज इज एट ओरिजिन। अच्छा, तो यानी कि एक तो कहानी समय शून्य की है, ऊपर से ओरिजिन की कहानी है, यानी कि x, y और z तीनों ही 0। ठीक है, अच्छा, तो सर अगर इस इक्वेशन में अगर हम t को भी 0 पुट कर दे, x को भी 0 पुट कर दे, तब तो सर ये cos 0 1 हो जाएगा। यानी कि ओरिजिन पे समय शून्य पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअल वैल्यू थी दैट वाज नथिंग बट ई नॉट जे कैप।
ई नॉट जे कैप, एक और भी है ई नॉट के कैप। तो बात समझे कि सर समय शून्य पे ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू है, तो इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम इस प्रकार से लिख सकते थे, इस प्रकार से लिख सकते थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब और देखिए, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q इज एट ओरिजिन विद अ वेलोसिटी दिस मच, जे डायरेक्शन में है। हाँ, द इंस्टेंटेनियस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल, भैया पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी करेगा। तो आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू पता करना होगा। क्लियर बात है? तो निकालिए। आप सभी को पता है दैट बी नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज ई नॉट बाई सी। तो चाहे वो इस वाले वेव के लिए लिखिए आप या फिर इस वाली वेव के लिए, बी नॉट की वैल्यू तो इतनी ही होगी। हाँ, मुद्दा है बी नॉट का डायरेक्शन का, यानी कि पहले वाले के केस में इसका डायरेक्शन कितना है और दूसरे वाले के केस में इसका डायरेक्शन किधर है ना। अपने पास यहाँ पे सी ई बी है, तो बी का डायरेक्शन निकालने के लिए आप सी क्रॉस ई करेंगे, आप यहाँ पे सी क्रॉस ई करेंगे, राइट। 1 2। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए पहले केस में, तो पहले केस में आपका यहाँ पे x लिखा हुआ है, यानी कि सर ये पॉजिटिव आई डायरेक्शन है। क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जे डायरेक्शन में है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये आपको y लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव जे कैप है। क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड आपको के डायरेक्शन में है। तो यहीं से हमको समझ में आ गया कि पहले केस में आई क्रॉस जे के होगा और यहाँ पे आई जे के में जे क्रॉस के आई है। तो अब अपने को पता चल गया कि सर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ओरिजिन पे समय शून्य पे, दैट इज गोइंग टू बी योर ई नॉट बाई सी। एक का डायरेक्शन के कैप है और दूसरे का डायरेक्शन आपको सर आई कैप है। सो के कैप प्लस आई कैप, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड हो गया है ओरिजिन पे समय शून्य पे। ठीक बात है। अच्छा, अब यहां पे हमको लिखना है टोटल फोर्स। तो सर एक लिखेंगे हम क्यू ई प्लस एक हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, क्यू की जगह हम लोग यहाँ पे क्यू ही लिखेंगे। क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लोग एक बार यहाँ पे लिख देंगे ई नॉट जे कैप प्लस के कैप प्लस क्यू। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग स्पीड की, तो v की वैल्यू है 0.8 सी जे कैप, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 0.8 सी जे कैप क्रॉस, और फील्ड की जगह आप यहाँ पे ये वाली टर्म को लिखेंगे, दैट इज योर ई नॉट बाई सी ब्रैकेट के कैप प्लस आई कैप ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला जो आपका है ना ई नॉट बाई सी और 0.8 सी, इस सब को बाहर निकाल लो ना, आपको तो अंत के अंदर में खाली क्रॉस प्रोडक्ट ही खेलना है। सो ये वाला टर्म आपका हो जाएगा क्यू ई नॉट जे प्लस के प्लस ये आपको हो जाएगा कितना, ये सी तो हटा दीजिए। सो दिस बिकम्स योर 0.8 क्यू इंटू ई नॉट, राइट, ब्रैकेट जे क्रॉस के, ये आपको हो जाएगा पॉजिटिव आई कैप, जे क्रॉस आई इज नेगेटिव के कैप ब्रैकेट क्लोज्ड, राइट। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए तो आप यहां पे ई नॉट इंटू क्यू को बाहर ले सकते हैं पूरा, और यहां पे जे प्लस के, दिस बिकम्स योर जे प्लस के, एंड हियर इट बिकम्स 0.8 आई कैप माइनस 0.8 के कैप। सो यहां पे मेरे पास क्या क्या बचेगा इवेंचुअली, जे मेरा जो है वो एज इट इज रहने वाला है, के जो है ये मेरा 0.2 हो जाएगा और आई मेरा 0.8 ही रहने वाला है। सो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरे को आता हुआ दिख रहा है 0.2 0.8 और जे एज इट इज रहेगा। तो आप देख सकते हैं सवाल अच्छा सवाल है, अगर एग्जाम में आ जाता है जेई मेन जैसे एग्जाम में, तो बच्चा इसको प्रेशर में शायद सिली मिस्टेक कर सके, क्योंकि यहाँ पे आपको वेक्टर्स के साथ भी खेलना है और आपको बीच में ये दो फोर्स एक साथ भी लगाना है, जिसे हम लॉरेंट्ज फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसी लाइंस पे आपको कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 14 भी है, लेकिन ये भी अपने आप में सुंदर सवाल कहलाएगा। ध्यान से देखिए क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, राइट। तो यहीं पे हमको साफ साफ दिख रहा है, देखिएगा यहां पे आपको दिख रहा है कि जो सी कैप है
ये देखिए z है लेकिन है प्लस साइन, यानी नेगेटिव नेगेटिव k कैप। सो सी कैप की जगह डायरेक्शन जो हो जाएगा वो नेगेटिव k कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना वो हमको सवाल में प्रश्न में दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। तो भले हमसे आगे जाके पूछे लेकिन फील्ड का डायरेक्शन निकालना ही पड़ेगा, दैट इज योर सी ई बी। सो दिस बिकम्स योर सी क्रॉस ई। तो सी की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव ऑफ के कैप क्रॉस, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस आई प्लस जे डिवाइडेड बाई √2। ठीक बात है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, नेगेटिव साइन को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं पहले तो, ब्रैकेट के क्रॉस आई। आपका कभी भी डाउट होना तो ऐसे आई जे के लिख लिया कीजिए। अब के क्रॉस आई करेंगे तो पॉजिटिव जे कैप है, और के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई कैप है डिवाइडेड बाई √2। यानी कि सर जो फील्ड का डायरेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी योर आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। ठीक बात है। अच्छा, अब हमसे आगे क्या बोलता है, एट t इक्वल्स टू 0, at t equals to 0, a positively charged particle is at the point this much if its instantaneous velocity at t equals to 0 is v naught k cap, the force acting on it due to the wave is parallel, anti-parallel and what not। so यहां पे भी आपको बेसिकली वही लॉरेंट्स फोर्स को लगाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा समय तो शून्य है लेकिन इस बार पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है लिखिए, अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दिस इज योर ई नॉट, दिस इज योर आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। यहाँ पे भैया हमको टी को तो 0 पुट करना है, लेकिन z को आप यहाँ पे पुट करने वाले हैं पाई बाई के। यानी कि आप जब z को यहाँ पे पाई बाई के पुट करेंगे तो ये के मरेगा तो कॉस पाई बचेगा, मतलब -1 निकल के आने वाला है। यहाँ पे आपके पास -1 निकल के आएगा, इसका मतलब एक नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा दीजिए। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। when you are going to write the Lorentz force you have to take this particular electric field। और जहां तक बात मैग्नेटिक फील्ड की है, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की आप जब बात करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी नॉट की जगह लिखेंगे ई नॉट बाई सी। ठीक, डायरेक्शन में ये लिखेंगे, लिखिए डायरेक्शन में लिखेंगे आई कैप माइनस जे कैप बाई √2, और फिर से यही वाला चीज लिखेंगे, फिर से t को 0 पुट करेंगे और z को लिखेंगे पाई बाई के, तो कॉस पाई, यानी एक माइनस साइन और एक्स्ट्रा में फोकट का निकल के आने वाला है जीवन में। सही बात है। तो ये आपको हो जाने वाला है इवेंचुअली ई नॉट बाई सी, ये आप उल्टा कर दीजिए इसको, जे कैप माइनस ए कैप बाई √2। ठीक, अब यहां पे आप लॉरेंट्स फोर्स का जो इक्वेशन है वो उसको लगाइए, दैट इज योर Q इंटू ई वेक्टर। ठीक है, एंड Q V क्रॉस B, जहां पे V आपका ये वाला हो जाएगा V नॉट के कैप क्रॉस योर ये जो आपका B वेक्टर है ना। अब क्या कीजिए, देखिए अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने नहीं घुसने वाले हैं। आपको करना क्या है, ये जो आपको बोल रहा है आप उसको आंख बंद करके फॉलो करते चलिए। एंड में आपको क्या होगा, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा ना वो कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। आपका जो भी रिजल्ट निकल के आएगा कॉमन वॉमन घींच घाच के वो आपको इस फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पे आपका कुछ तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नेगेटिव दिस वेक्टर का मतलब है इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स है, यानी एंटी पैरेलल टू आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, आप इसको कीजिए, आपको निकल के आ जाएगा। सो दैट मेक्स दिस क्वेश्चन अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, राइट। बाकी आप सभी को पता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करना है तो इससे बेटर आपके पास कोई भी और चैनल नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई प्लेटफॉर्म। चलिए, टेक केयर, मिलते रहेंगे, बेस्ट ऑफ लक।